नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की समीक्षा टीपू सुल्तान के ऊपर। टीपू सुल्तान जो एक बहुत ही मशहूर शासक हुए हैं हिंदुस्तान के इतिहास में, उन पर लिखी गई कन्नड़ भाषा में एक पुस्तक के ऊपर कर्नाटक के किसी कोर्ट ने टेम्पररी स्टे लगा दिया है। उसका कारण ये है कि वहाँ पे मुस्लिम वक्फ बोर्ड के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने एतराज़ जताया है कि इस पुस्तक में कई गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है और अगर इसको पब्लिश किया गया तो इससे सामुदायिक तनाव का माहौल पैदा हो सकता है। ये खबर है, लेकिन टीपू सुल्तान इधर कुछ सालों में बराबर चर्चा में रहे हैं। टीपू सुल्तान एक ऐसी शख्सियत रहे जो हैदर अली के पुत्र थे और वो अपने पिता की मृत्यु के बाद वो राजगद्दी पर बैठे हैं मैसूर में। बहुत ही प्रभावशाली और प्रतिभाशाली शासक माने गए हैं इंडियन हिस्टोरियन, जो हम लोगों की थोड़ी जानकारी है। मेरी जो तालीम है कोई हिस्ट्री में नहीं हुई, मैं कोई प्रोफेशनल हिस्टोरियंस नहीं हूँ, लेकिन चूंकि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए जो मुझे थोड़ी जानकारी थी मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ। हम सब जानते हैं कि टीपू सुल्तान अपने पिता के एसोसिएशन में अपने पिता और दोनों रह के उन्होंने अंग्रेज़ों को कई बार हराया और अंग्रेज उनके नाम से घबराते थे। और बैटल ऑफ पोलियर में तो वो एक बड़ा ही ऐतिहासिक युद्ध हुआ है जिसमें कि टीपू सुल्तान की और हैदर अली की सेना की विजय हुई है 1780 में। लेकिन समय के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ ट्रिपल अलायंस में उनको अपनी आधा राज भी गंवाना पड़ा था। वो बातें तो ऐतिहासिक इन्फॉर्मेशन है, उससे इंपॉर्टेंट नहीं है। असली जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं जिसके संदर्भ में कर रहा हूँ बात, चूँकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं और आजकल कई तरह की किंवदंतियाँ और कई तरह की चीज़ें बातें हो रही हैं। मैंने एक बुक में पढ़ा, एक बहुत ही मशहूर हिस्टोरियन है विलियम डार्लिम्पल। विलियम डार्लिम्पल अंग्रेजी मूल के हिस्टोरियन हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान में रहते हैं। और मैं विलियम डार्लिम्पल की बात इसलिए करना चाहता हूँ कि वो मूल रूप से हैं तो विदेशी, लेकिन वो तन मन और धन से बिल्कुल हिंदुस्तानी है। उनसे जब किसी ने पूछा कि आपकी क्या अभिलाषा, आप क्यों हिंदुस्तान, बोले कि अगले जन्म में भी मुझे अगर जन्म लेना पड़े तो मैं हिंदुस्तान में रहना पसंद करूँगा। और वो यहीं दिल्ली के आसपास गुड़गांव में अपने बच्चों के साथ रहते हैं। विलियम डार्लिम्पल ने अपने बड़ी मशहूर पुस्तक में द एनार्की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना की पूरी कहानी कहते हैं, उसमें उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है। लेकिन पूरे जिक्र के बारे में बाद मैं 2 मिनट आपके साथ विलियम डार्लिम्पल की भी बात, जब मैं एक कहानी को पढ़ रहा था तो मुझे विलियम डार्लिम्पल की जब भी बात आती है तो पुराना वो किस्सा आ जाता है सर। जब उनकी पहली पुस्तक शायद थी वो, मेरे हिसाब से जो द लास्ट मुगल, जो 1857 वाली जो कहानी थी, लास्ट मुगल, जो बहादुर शाह जफर वाली स्टोरी, उस पर कुछ हिस्टोरियंस ने, मेरे समझ से प्रोफेसर इरफान हबीब ने कुछ हिस्टोग्राफी को लेकर के कुछ एतराज़ जताया था। उस पर उनका एक जो कमेंट आया था वो मुझे अभी भी संस्मरण है, आउटलुक में छपा था। उन्होंने कहा था कि इंडियन हिस्टोरियंस तो, मैंने जो आर्काइव्स के बारे में बोले कि मैंने डस्ट पड़ा हुआ देखा है, कहते हैं कि जो जानकार, आज ही मेरी एक बहुत ही प्रतिभाशाली हिस्टोरियन से, यंग हिस्टोरियन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन से बात हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, आप सच कह रहे हैं, आप सही, ये घटना है, ऐसी बात है। और इरफान साहब तो इतने महान इतिहासकार हैं और ईमानदार हैं, उन्होंने इनफॉर्मली उसको स्वीकार भी किया कि नहीं, कहना सही है। चलिए, ये कहानी मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ आपको कि आपको पता चले कि ये जो विलियम डार्लिम्पल है वो किस तरह के सीरियस हिस्टोरियंस है। अगर आप उनकी पुस्तक को पढ़ेंगे तो जो रेफरेंसेज वो कोट करते हैं आप थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते उनको। और न वो हिंदुस्तानी है, न पाकिस्तानी है, न हिंदू है, न मुसलमान है। और जो उनका जो विश्लेषण है, जो उनका इलस्ट्रेशन है, जो उनका कमेंट है इसके ऊपर टीपू सुल्तान के बारे में, और बड़ा तरीके से बैलेंस उनका जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो ये है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है, जब उसके फादर हैदर अली की मृत्यु हो रही थी, जब वो डेथ बेड पर थे, जिसको मरण शैया कहते हैं, तो उसने अपने पुत्र को एक चिट्ठी लिखा और उसमें उसने लिखा कि शासन कैसे करना चाहिए, हाउ टू रूल ओवर द
कंट्री, इस तरह का जो मैसेज था उसका जिक्र है। और हैदर अली ने टीपू सुल्तान को बताया कि देखो दो चीज़ महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में, कि ये जो अंग्रेज है उससे सतर्क करना, ये हमेशा तुम्हारी कमजोरी को देखेगा और उसके खिलाफ षड्यंत्र करके तुमको कमजोर करने करेगा। इसलिए सबसे पहले अंग्रेजों से बच के रहना, सतर्क रहना उसके अंग्रेजों से, नंबर 1। नंबर 2, उसने कहा कि जो रिया है तुम्हारी, जो तुम्हारा राज है जहां पे तुम रूल करते हो, उसका तुम्हारी जिम्मेवारी है उसका देखभाल करना। ये विलियम डालरिम्पल ने लिखा है। और ये जो आज जो क्या वो टीपू सुल्तान कम्युनल थे, सांप्रदायिक थे या सेकुलर थे, इसके ऊपर में जो चर्चा करते हैं तो दोनों चीज का जिक्र करते हैं विलियम डालरिम्पल। उनका कहना है कि वो सही मायने में एकदम ट्रू इस्लामिक व्यक्ति था। जो एक इस्लामिक होता है, जो मुसलमान धर्म में विश्वास करता है, वो सब एक एक चीज में उसको विश्वास करता था, लेकिन उसके साथ साथ भी हिंदुओं के प्रति और हिंदुस्तान में जितने भी बाकी जो समुदाय था उसके प्रति वो काफी अच्छा बर्ताव रखता था, काफी अच्छा भेदभाव रखता था। और कई हिंदू मंदिरों में उसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किए हैं। और एक उदाहरण जो लिखते हैं विलियम डालरिम्पल, श्रृंगेरी का जो मंदिर है उस पर जब उसके जो रिनोवेशन में उसने बहुत सारा दौलत दिया था, उसी तरह से एक शारदा माता के मंदिर का जब हुआ था, डैमेज किया गया था, तो उस मंदिर को भी बनवाने में उसकी अहम भूमिका थी। और उसने चिट्ठी लिख करके कहा कि इस तरह से ये जो यहाँ जो मूर्ति है उसको डैमेज किया गया है। और ये पूरी कहानी, मतलब वो किसी भी दृष्टिकोण से हिंदुओं के प्रति जो वो हमेशा उनको जो उसके धार्मिक आस्था था उसको ठेस पहुंचाने का कोशिश नहीं करते थे। लेकिन इसके साथ ही साथ वो जो उन्होंने लिखा है, जो अटैक किया था श्रृंगेरी मठ पर, ये डालरिम्पल पेज नंबर 320 में, कि मराठा पिंडारी का अटैक हुआ था जिसमें मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ था। तो उसको क्षतिपूर्ति के लिए ये जो टीपू सुल्तान ने काफी पैसा दिया था और चिट्ठी लिख करके कहता था कि आप इसके पुजारी को कीजिए और हमारी जनता की भलाई के लिए, हमारे राजपाट के हमारे लिए उनसे दुआ कीजिए। लेकिन ये तो पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष, विलियम डालरिम्पल इस बात से भी इनकार नहीं करते, वो साफ साफ कहते हैं कि जो उसके जो फ्लॉज हैं, वो फ्लॉज ये हैं कि वो धर्म परिवर्तन भी करवाता था और फोर्स धर्म परिवर्तन करवाता था, माने हिंदुओं का भी और ये क्रिश्चियंस का भी। और एक संदर्भ को कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि कहते हैं कि जो इसमें बहुत सारे जो क्रिश्चियंस के समुदाय के लोग थे कि अगर वो इनकार करता था उनको बंधवा के हाथी के पैर से कुचलवाता था। ये कहानी सब उसमें लिखा हुआ है। जो जिस बात की चर्चा मैं आपको करना चाह रहा हूं उसका फोकस सिर्फ इसलिए है कि मैं दोनों तरह का उदाहरण देख रहा हूं टिपू सुल्तान में। एक तरफ तो वो कुशल शासक था, अंग्रेज उससे डरते थे और ऐसा वैसा नहीं डरते थे, इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। और वो हिंदू धर्म के मंदिरों के लिए, 2 मंदिर का तो नाम मैंने लिया जिसके ऊपर जब आक्रमण होता है, क्षतिग्रस्त होता है, उसको उसकी मदद करने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए पैसा खर्च करता है, अपनी संवेदना भी व्यक्त करता है। दूसरी तरफ जो अपने धार्मिक प्रवृत्ति को, माने जो अपना धर्म है उसको निभाने के लिए वो दोनों सब काम करता है। जैसे वो जो मुसलमानों को मुसलमान धर्म में धर्म परिवर्तन भी करवाता था और फोर्स धर्म परिवर्तन करवाता था, उसके लिए वो किसी भी मतलब स्टेप तक जा सकता था। तो क्या ये 2 तरह के जब पक्ष आ रहे हैं, एक तरफ तो वो प्रो हिंदू धर्म के मंदिर को, हिंदू के मंदिरों को मदद कर रहा है और अच्छा शासक है, दूसरी तरफ अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को भी बढ़ा रहा है। क्या इन सारे आधारों पे ये तय करना संभव है कि ये सांप्रदायिक था या सेकुलर था? इसलिए कि हम और भी एक आध 2 हिस्टोरियन का जो मैंने देखा है, जैसे एक बहुत ही मशहूर यंग हिस्टोरियन थे हमारे ज़माने में, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में इसका चलता था उनके कोर्स में, और प्रोफेसर तीर्थंकर राय नाम है उनका, शायद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। उन्होंने लिखा है कहीं पर कि जब 1741 में
मराठों ने बंगाल के ऊपर में आक्रमण किया था, तो वहां पर भी थे तो हिंदू मराठा, और वो जब बंगाल में आक्रमण करते हैं तो किसी तरह का जो अत्याचार करने से बाज नहीं आते हैं, वो भी इसी तरह का सारा अत्याचार करते हैं। तो इसी तरह की बात आकार पटेल ने लिखा है। तो ये इस तरह का जो दृष्टांत में हम देख रहे हैं, तो इससे निष्कर्ष ये लगता है कि धर्म, रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन माने पॉलिटिक्स, किंगशिप, वो अलग बात है। और जब कोई भी राजा अपने शासन की बात आती है, जब वो अपने किसी दूसरे राज्य पर चढ़ाई करता है, तो फिर वो धर्म को नहीं देखता है। इसी बात की चर्चा हम अशोका के बारे में देखते हैं। जब प्रोफेसर रोमिला थापर ने लिखा है कि जब कलिंग विजय करने के लिए अशोक जाते हैं, तो पता नहीं कितने लोगों को वो उसकी हत्या करते हैं। हाँ ठीक है, वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए थे, उनके जो दादा थे वो तो जैन थे। तो कहने का तात्पर्य कि जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, जब आप शासक हैं, तो आपकी पहली प्रायोरिटी होती है कि आप शासन व्यवस्था कैसे करें, किस तरह से आप अपने शासन की सुरक्षा करेंगे। तो इन चीजों को, इन दृष्टांतों को देख करके इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि वो सेकुलर था या सांप्रदायिक था, मेरे समझ से कोई बहुत ही तर्कपूर्ण, ये विवेकपूर्ण कंक्लूजन, निष्कर्ष मुझे नहीं लगता है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करने का कोशिश करता हूं। लेकिन एक चीज जो मैं भूल गया, मुझे माफ कीजिएगा। आपको जाते जाते एक चीज मैं आपको बता दूं कि टीपू सुल्तान ऐसा शख्स था कि उसने अपने पिता का जो परामर्श था उसको फॉलो करते हुए उसने नेपोलियन बोनापार्ट को भी चिट्ठी लिखा था, अपना डेलीगेशन भेजा था अंग्रेजों के खिलाफ। वो टिप्पू सुल्तान और नेपोलियन में एक तरह की अंडरस्टैंडिंग बनी थी, लेकिन कुछ कारणवश से फिर वो चीज नहीं हो पाया। लेकिन और नेपोलियन ने भी उनके पत्र का जवाब दिया था। इसका भी जिक्र हम कई जगह देखते हैं, और खास करके विलियम डार्लिंग पर तो इस बात की चर्चा करते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप आज की कहानी में यहीं तक समाप्त करता हूं, फिर कल जब मिलूंगा तो किसी और मुद्दे के ऊपर मैं बात करूंगा। धन्यवाद।